मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 57 वर्षीय महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित की है। जानकारी के अनुसार अमला निवासी कल्याणी पति राजेंद्र नायडू एयरफोर्स में सफाई कर्मचारी थे। उनके हाथ के पास गांठ होने पर उन्हें पूजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन का निर्णय लिया। परिजनों का कहना है कि करीब 2 घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान ही महिला की मौत हो गई। मृतका के बेटे राजेश नायडू ने आरोप लगाया कि उनकी मां को पहले से शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्या थी जो नियंत्रित नहीं थी। इसके बावजूद डॉक्टरों ने जल्दीबाजी में ऑपरेशन किया। उनका यह भी आरोप है कि महिला की मौत अस्पताल में ही हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिजन उन्हें राठी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में परिजनों ने कोतवाली थाना बैतूल में शिकायत दर्ज कराई है और मांग की है। थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया ने बताया कि मामले की जांच डॉक्टरों की टीम द्वारा कराई जा रही है। मध्य प्रदेश से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। पूजा हॉस्पिटल लेकर आया था मम्मी को पूजा हॉस्पिटल लाने के बाद उन्होंने यानी कि ट्रीटमेंट वगैरह करे, सैंपल वगैरह लिए मम्मी का, तो बोले हो जाएगा, बोले ऑपरेशन, बोले तो ऑपरेशन हो जाएगा। तो जब बीपी हाई था मम्मी का, बीपी और शुगर हाई था, तो फिर बाद में मम्मी को नासून पे अंदर थिएटर में ले जाकर सून पे इंजेक्शन देके, तो फिर बाद में मम्मी को बाहर से डॉक्टर साहब बुलाए थे। एक डॉक्टर को बुलाने के बाद 10 से 15 मिनट वो डॉक्टर साहब ने गांठ निकाल कर वापस चले गए। वापस जाने के बाद में मेरी मम्मी को 2 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रखे। ऑपरेशन थिएटर में से जब बाहर निकाले मेरी मम्मी को, बोले क्रिटिकल कंडीशन है, बोले इनको आईसीयू में रखना पड़ेगा, बोले। तो मैंने बोला ठीक है सर जी, आप आईसीयू में रख लीजिए, और मुझे बोले थे पर डे का 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है सर जी, मैं दे दूंगा। आईसीयू में कोई भी सुविधा नहीं थी। तो मुझे ये डॉक्टर साहब ने बोले आप बोले बड़े हॉस्पिटल चले जाइए, बोले। तो नीचे ले जाते टाइम में मेरी मम्मी मृतक घोषित हो गई। डॉक्टर राठौर चिकित्सालय से पता चला कि एक महिला जिसका कि एक्सिलरी रीजन में एक्सिस वाली, इसको निकालने के लिए वहां पर उनका प्रोसीजर किया गया था डॉक्टर ML राठौर के द्वारा। ऑपरेशन के दौरान सडन उनका बीपी बढ़ा, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है, और उनकी हालत ज्यादा खराब है। उसके पश्चात उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। और स्थिति खराब होने पर परिजनों द्वारा दूसरे चिकित्सालय में जाने की इच्छा जाहिर कर दी। डॉक्टर राठी के द्वारा चेक किया गया। मैंने बताया कि मेरे अस्पताल में जब महिला आई थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अभी की स्थिति में संदिग्ध परिस्थिति में अगर दर्ज की तो उसका जिला चिकित्सालय में पीएम कराया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे इस पर कार्रवाई की जाए। मामला है महिला की मौत की ससुराल में हुई और क्या कार्रवाई? ये राजेश नायडू है, थाना पर आया हुआ है। इसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इसकी मां है श्रीमती कल्याणी नायडू, जो 57 साल की थी, आमला की निवासी है, एयरफोर्स में जॉब करती थी। उसके बाएं हाथ की भुजा पर एक गांठ थी, तो जिसने गांठ को ऑपरेट कराने के लिए डॉक्टर राठौर पूजा अस्पताल गंज में लेके आया हुआ था। और इलाज के लिए डॉक्टर ने उनसे फीस भी मंगी थी, तो फीस जमा करने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए ऑपरेशन थिएटर पे ले गया था। उसके बाद इसका कहना है कि डॉक्टर ने जब ऑपरेशन थिएटर से लेके आया तो उसकी मां की स्थिति ख़राब थी, उसमें बेहोश स्थिति में थी और उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर ने फिर इनसे बात करी और उसको आईसीयू में भर्ती किया था। आईसीयू में करीब आधा घंटे रखने के बाद डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया था, और इसने आनंद फानंद में यहीं बैतूल में तत्काल राठी हॉस्पिटल ले गया था, जहाँ राठी हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित किया, और जिसका जिसने जिला अस्पताल ले गया। जिला अस्पताल में भी चेकअप करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। आवेदक की रिपोर्ट पर हमने मर्ग कायम कर लिया है, और इसकी मेडिकल टीम जो है डॉक्टरों की टीम के द्वारा इसका पीएम करा रहे हैं, और वहाँ भी हॉस्पिटल में जो भी
वस्तुएं हैं वो भी हम जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। और पीएम के बाद और इसके लिए एक पत्र हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी लिखा है इसकी जांच के लिए टीम गठित करने के लिए। तो इसमें जो भी जांच पर तथ्य आएंगे उसके अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी।